भक्त ने विनम्र होकर पूछा, महाराज जी, यदि हम किसी महापुरुष के जीवन पर कार्य करें या उनका चरित्र लोगों तक पहुंचाएं, तो सही सेवा कैसे हो? महाराज जी बोले, सेवा तभी बनती है जब सत्यता और पवित्रता बनी रहे। महापुरुषों का चरित्र बहुत पावन होता है। उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़ना, लोकप्रियता के लिए कुछ दिखाना या विषय विकार मिलाना अपराध बन जाता है। जो जैसा प्रमाणित है वैसा ही प्रस्तुत करो, क्योंकि महापुरुष का चरित्र निर्विषय होता है। वो लोगों को पावन करने वाला होता है। भक्त ने पूछा, महाराज जी, यदि कोई उनका अभिनय करे तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? महाराज जी बोले, महापुरुषों का अनुकरण सरल नहीं है। उनके अभिनय के लिए केवल बाहरी रूप नहीं, भीतर भी पवित्रता चाहिए। खान पान ठीक होना चाहिए, चरित्र ठीक होना चाहिए, आचरणों में पवित्रता आनी चाहिए, वाणी में मृदुता होनी चाहिए। पहले साधना करनी चाहिए, सात्विक रहना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, तब जाकर अभिनय में सत्यता आती है। भक्त ने पूछा, महाराज जी, हृदय में भक्ति कैसे आए? महाराज जी बोले, बिना सत्संग के भक्ति नहीं आती। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। संतों का चरित्र सुनो, संतों का स्मरण करो, संतों का संग करो। जब तुम महापुरुषों के चरित्र का दर्शन करोगे, तब तुम्हारे भीतर भाव जागेगा, भक्ति जागेगी। भक्त ने फिर पूछा, महाराज जी, प्रेमा भक्ति केवल भगवान की कृपा से मिलती है या हमारे प्रयास से भी? महाराज जी मुस्कुराकर बोले, दोनों चाहिए, अपना प्रयास भी और भगवत कृपा भी। केवल बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। भागवत कथा सुनो, नाम कीर्तन करो, भगवान की सेवा करो, मंदिर जाओ, भक्तों का दर्शन करो, भगवान के चरित्रों का चिंतन करो, नाम जप करो। ये तुम्हारा प्रयास है। जब तुम्हारा प्रयास चलता रहेगा, तब भगवान की कृपा बरसेगी। फिर महाराज जी ने कहा, मन वचन कर्म से छल कपट छोड़कर निरंतर भजन करो। जब तुम्हारा पुरुषार्थ और भगवान की कृपा दोनों मिलते हैं, तभी जीव भगवत प्रेम तक पहुंचता है। अंत में बोले, पवित्रता रखो, सत्यता रखो, सत्संग रखो और निरंतर भजन करते रहो। यही मार्ग है, यही कल्याण है।